वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मानवेंद्र सिंह और स्वागत है आपका क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस कोर्स में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में कौन कौन से रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं यानी संबंध। तो अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देखिए, क्योंकि आज जो करने जा रहा हूँ वो तभी समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सॉल्व अपने बहुत सारे क्वेश्चंस। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो एनसीईआरटी में आपका एक एग्जाम्पल नंबर 4 है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो हम उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध सतुल्य है परंतु ना तो सममित और ना ही संक्रमक। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं हिंदी से हूँ तो हिंदी ही बुक है भाई। तो अब हम इसको सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए हम बोर्ड पर लिख देंगे, बोर्ड पर नहीं मतलब हम कॉपी पर लिखेंगे दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4 है एनसीईआरटी का। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। इंग्लिश मीडियम वाले गिवन है लिखेंगे, उन्हें तो पता ही है। तो दिया क्या है हमें, ए कोई हमारा सेट दिया हुआ है। ठीक, अगर नाम नहीं दिया है तो भी हम ए नाम दे देंगे, और अगर नाम दिया है तो हम उसी का नाम देंगे जो नाम उसमें दिया है। ओके, तो ए बराबर हमें दिया हुआ है 1 2 और 3, और हमें एक रिलेशन दिया हुआ है आर इक्वल्स टू, क्या दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, ये दिया हुआ है हमको। ठीक, हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि ये जो है रिलेशन ये स्वतुल्य है परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रमक। मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है ना। तो इन तीनों के फार्मूले हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बस उन्हीं को लिख देना और प्रूव हो जाए। तो यहाँ पर पूरे इस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स जितने हैं आपको दो शब्द मिलने वाले, जांच कीजिए और सिद्ध कीजिए, मतलब चेक और प्रूफ। ठीक, तो जब हमें सिद्ध करने बोलेगा तो मतलब हमें आंसर पता है, हमें ऐसा नहीं करना है कि जो उसमें लिखा है क्या पता वो ना है। ठीक है ना, मतलब हमें आंसर पता है। जब बोल रहा है सिद्ध कीजिए स्वतुल्य, क्या बोला है स्वतुल्य है, सम्मित नहीं और संक्रमक नहीं, तो स्वतुल्य है हमें पता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है कि स्वतुल्य नहीं आया। ठीक है ना, और सम्मित नहीं है और संक्रमक नहीं है। अगर नहीं भी आ रहा बाई चांस हमसे करते हुए तो हम उसे लिख देंगे डायरेक्टली, लेकिन यहाँ आएगा। तो सबसे पहले हम लिखने के तरीके के हिसाब से यहाँ हेडिंग डालेंगे स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो लिखने में सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, मैंने बताया था दूसरा वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर फार्मूला a, मतलब कोई चीज खुद से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है ना, फार्मूला ये हुआ। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हमारा देखो, यहाँ हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इस सवाल में बात करें। ठीक, फार्मूला अब यहाँ हियर लिखना इंग्लिश में आ जाए। अब ए में कोई एलिमेंट 1 2 3 में से कोई भी उठा लो और ये रिलेशन हमें दिया हुआ है, तो इसमें अगर वो एलिमेंट है तो हमारा मतलब वो रिलेटेड है। तो a मान लो हमने 1 ले लिया, हम ये जो abc की वैल्यू लेंगे ना, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि abc हम लेते हैं। तो abc क्या है, हमारे इसी सेट से आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ a क्या है हमारा 1 है, a हमारा 2 भी हो सकता है, a हमारा 3 भी हो सकता है। तो मतलब 1,1 हमारा रिलेशन आना चाहिए, 1,1 रिलेटेड होना चाहिए r में। तो हम देखते हैं क्या हमारे r में ये दिख रहा है जो हमारा सेट दिया हुआ है। तो 1,1 आपको पहला ही एलिमेंट दिख रहा है, तो ये दिख रहा, मतलब ये चीज सही। ठीक, अब अगर बाय चांस मान लो ये नहीं होती तो एक ये साइन होता है, ये सही होने का ट्रू है, और ये होता है फॉल्स होने का। जैसे बराबर और बराबर नहीं में ऐसे काट देते हैं, ऐसे इसमें भी असल में एलिमेंट का साइन होता है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि एक तो है मतलब ये ट्रू है। ठीक, और अगर आपको जो दिख रहा है उसे आप लिख दीजिए। ठीक है ना, आपको पता है ये स्वतुल्य है क्योंकि क्वेश्चन ही बता दिया। 2,2 भी आपका दूसरा एलिमेंट, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है, और आपका 3,3 भी, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड होगा, और ये आपने ए के तीनों एलिमेंट यूज कर लिया। आता है आर स्वतुल्य संबंध है, ये हो गया प्रूफ, इतना ही तो करना था। तो स्वतुल्य प्रूफ हो गया। अब हम बढ़ते हैं सममित की तरफ। सममित संबंध यानी सिमेट्रिक। तो लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है आपका, ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे तो बी और ए एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ओके, दूसरी तरह लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए रिलेटेड टू बी, और ये एरो लगाना, और बी रिलेटेड टू ए। फॉर ऑल ए और बी तुम्हारे क्या हैं, ए के एलिमेंट हैं। हट, तो ये कर दिया हमने। अब हमें यहाँ देखना है, तो यहाँ देखो भैया,
ए और बी दो संख्याएं लो, तो संख्याएं कहाँ से लोगे, मन से नहीं लोगे, यहाँ से लोगे, जो दिया होगा। नहीं दिया होगा तब हम मान लेंगे। तो यहाँ पर हमें संख्या 1 2 3 है, तो 1 2 ले लेते हैं, 2 लेने, 1 और 2 में काम बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1,2 एलिमेंट होने चाहिए आर के, ऐसा है तो फिर ऐसा भी हो आपका 2,1 हो एलिमेंट आर का, ठीक। 1,2 तो इसका उल्टा हो गया, ये ऐसे था तो ऐसे जाके ऐसे हो गया, क्यों, A, B, B, A। तो देखो 1,2 क्या दिख रहा है, 1,2 ये दिख गया, मतलब 1,2 हमारे ये क्या है, ट्रू है। अब 2,1 देखो, 2,1 नहीं दिख रहा है ना, इसका सीक्वेंस सही होना चाहिए, मतलब 2,1 नहीं दिख रहा, तो ये क्या है हमारा, फॉल्स है। तो ये जो कंडीशन बोली इसका ये पालन नहीं कर रहा है, इसको ये फॉलो नहीं कर रहा, आता है सम्मित संबंध नहीं, ठीक, आता है यार सम्मित संबंध नहीं है। जब तक ये पूरा फॉलो नहीं करेगा ऊपर वाले को तब तक ये यार सम्मित नहीं होगा। तो पहला बोला था स्वतुल्य प्रूव करो भैया, हो गया। अगला बोला सम्मित प्रूव करो भैया, हो गया। अब क्या करना है, हमें संक्रमक प्रूव करना है, संक्रमक संबंध, ठीक। तो संक्रमक क्या होता है, आपके 3 एलिमेंट लेंगे ए बी सी, और यहाँ पर हमारे यहाँ भी 3 दिया है, इसीलिए 3 दिया है क्योंकि हमें तीसरा लेना पड़ता है। सबसे पहले फार्मूला लिखो, फार्मूला क्या होता है, ए कॉमा बी एक दूसरे से रिलेटेड हों और बी कॉमा सी एक दूसरे से रिलेटेड हों तो ए और सी भी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ए बी बी सी। तो ये ए आपका चला गया सी से, तो ये बन गया ए सी, समझ गए। तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा इस सवाल में तो देखना है ए बी सी यानी 1 2 3 सीधे। यहाँ पर क्या है, a = 1 b = 2 c = 3, बस लिख दो। सबको लाइन से लिख देते हैं। पहले 1,2 एक दूसरे से रिलेटेड है और 2,3 एक दूसरे से रिलेटेड है, ओ माय गॉड, और 1,3 एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं 1,2 है, यहाँ देखना है, यहाँ नहीं देखना है, यहाँ रिलेशन में हमें देखना है। तो 1,2 है मतलब ये ट्रू है, 2,3 है भी, मतलब ये भी ट्रू है। अगला 1,3, तो 1,3 नहीं है मतलब ये ट्रू नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। बहुत खतरनाक लाइन। तो ये हो गया फॉल्स, मतलब ये जो पूरा है ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो मतलब ये क्या हो गया हमारा, आता है आर संक्रमक संबंध नहीं है। तो यही तो बोला गया था हमें प्रूफ करने के लिए, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सिद्ध हुआ, यानी प्रूव्ड दैट, लो कर दिया हमने, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला था कि स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक में से स्वतुल्य है पर सम्मित नहीं है, संक्रमक नहीं, प्रूव हो गया। तो ये है आपके लिखने का तरीका। बोर्ड में आप ऐसे ही लिखेंगे, यानी बोर्ड की कॉपी में आप ऐसे लिखेंगे तभी आप नंबर पाएंगे, ठीक। बुक में आपका दूसरा तरीका है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ बुक में किस तरह लिखा हुआ है। बुक में आपको जगह जगह थ्योरी 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 थ्योरी, मतलब आर है, आपको हर जगह आर डिफाइन कर रहा है कि यहाँ ये आर ये है, यहाँ ये आर ये है, ठीक। तो आपको बुक समझा रही है इसलिए बुक में लिखा हुआ है। आपको एग्जाम में नहीं लिखने बैठ जाने की, यहाँ हम लिखेंगे पूरा लाइन से, ठीक है ना। तो आपको एक बार जब आपने बता दिया कि आर हमारा ये है तो हम बार बार उसे यूज नहीं करेंगे, हम उसे आर ही लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये थे एग्जाम्पल नंबर 4। अब एनसीईआरटी में पहली जो एक्सरसाइज है उसका एग्जाम्पल नंबर 3 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R रिलेशन बता रहा है अभी L1, L2, L1 L2 पर लंब है, ठीक है ना, मतलब यहाँ लाइन है हमारी कुछ। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रमक। मतलब हमें आंसर बता दिया है कि वो क्या है, सममित है लेकिन स्वतुल्य नहीं है और संक्रमक नहीं। कौन नहीं है, रिलेशन। तो इस क्वेश्चन में आपको सेट दे दिया गया, यानी समुच्चय दिया गया है L। L क्या बोल रहा है, किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। किसी समतल में उपस्थित रेखाओं का समुच्चय। तो ये डिफाइन हो गया हमारा पहली लाइन। दूसरी लाइन में हम क्या लिखते हैं, रिलेशन। अपना रिलेशन क्या दिया है भैया, L1 L2 दिया है और L1 L2 पर लंब, ये रिलेशन है, ठीक। आपको L1 L2 नहीं देखना है, आपको उसके बाद देखना है। L1 L2 दिया हुआ है, बीच में कॉमा है। सच दैट, यानी इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं, सच दैट। सच को हिंदी में बोलते हैं ऐसा या फिर ऐसे, दैट यानी कि, मतलब L1 और L2 ऐसे हैं कि L1 जो है हमारा L2 पर लंब है। स्वतुल्य
संबंध। स्वतुल्य संबंध में अब हम क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है हमारा, ए कॉमा ए, मतलब ए खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हमारी लाइन की बात की गई है। कोई हमारा प्लेन है और उसमें खूब सारी हमारी लाइंस हैं, ऐसे 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 कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो किसी प्लेन में हमारी खूब सारी लाइंस हैं। अब हमें बताना है कि L1 L2 पर लंबी ये रिलेशन, मतलब कोई रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ पर हमें स्वतुल्य में कितनी रेखाएं लेनी है, एक रेखा। सममित में कितनी लेनी है, 2, और संक्रमक में कितनी लेनी है, 3। मतलब रेखाएं हम 1 2 3 लेंगे। सबसे पहले एक रेखा ले ली हमने, ये प्लेन है हमारा, उसमें हमने एक रेखा ले ली। तो क्या कोई रेखा खुद पर लंब होगी, कभी नहीं। कोई रेखा खुद के समांतर हो सकती है और खुद पर लंब नहीं होती। लंब कैसे होती, ऐसे ऐसे, ये लंब का साइन होता है, छोटी क्लास में पढ़े होंगे। तो कोई रेखा खुद के लंबवत कभी नहीं होती है, ठीक है ना, खुद के समांतर होती है, लेकिन एक ही रेखा की बात की गई है। लंबवत यानी 2 रेखाएं होंगी आपस में। तो अब यहाँ क्या है हमारा, ए की जगह क्या लेंगे, एल लेंगे। अब L1 लें, चाहे L2 लें, चाहे L3, कुछ भी लें, लाइन लेना है हमें। तो यहाँ जो L है हमारा, L1 ले लो। L1 दोनों आपस में, ये दोनों रिलेटेड नहीं है। रिलेशन क्या है, एक दूसरे पर लंब होने का। तो L1 L1 दोनों एक दूसरे पर लंब नहीं है। ठीक, वो एक दूसरे पर लंब हो ही नहीं सकते, एक ही लाइन है। अतः यह हमारा रिलेशन सही नहीं है। तो ये पहली चीज हमने प्रूव कर दी। अब बात आती है दूसरी चीज की, वो क्या है, सममित। सममित यानी सिमेट्रिक। संबंध मैंने लिखूंगा, आप लोग लिख लो। सूत्र लिख दो पहले। सूत्र क्या होता है हमारा, ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड हो, तो इसमें ध्यान देना बी और ए भी रिलेटेड होंगे एक दूसरे से। अब बात आती है यहाँ ए और बी क्या है, ए और बी हमारे L1 L2 है, रेखाओं के नाम है। तो L1 ले लिया, L2 ले लिया। अब किसी प्लेन पर, ये है हमारा प्लेन, ले लिया प्लेन। अब किसी प्लेन पर हमारी रेखाएं जो हैं, तो एक रेखा मान ली ये चली गई है L1। अब क्या L2 लंबवत है, ऐसा रिलेशन बोला है, तो ये L2। तो L1 L2 पर लंब है, ऐसा रिलेशन बोला गया। तो 2 रेखाएं क्या एक दूसरे के लंबवत हैं, देखो लंबवत होगी मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बन रहा है। ठीक, और लंबवत का साइन कुछ ऐसा होता है, चाहे इसको आप ऐसे 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 कैसे भी देखो, सब वही है। ठीक, तो L1 L2 पर लंब है। ठीक, L1 L2 पर लंब है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ हमारा L1 L2 से रिलेटेड है, मतलब लंबवत है। तो क्या हमारा L2 भी L1 से रिलेटेड है, यानी लंबवत है। तो L2 L1 पर लंब है, हाँ है। इसको उल्टा कर दोगे तो सब वही है। ठीक, तो मतलब 90 डिग्री बन रहा है। तो ये रेखा इस रेखा के लंबवत है और ये रेखा इस रेखा के लंबवत है। तो मतलब ये दोनों क्या हैं, ट्रू हैं। ठीक, तो आता है R क्या है, एक हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, अतः R सममित संबंध है। ठीक है ना, ये हो गया प्रूफ। ठीक, यही वस्तु हो गई। और हमारा क्या है, संक्रमक ना हो। ठीक है ना, तो ना ही नहीं होगा, देख लेते हैं उसको भी। संक्रामक, तो संक्रमक में क्या होता है, सबसे पहले सूत्र लिख दो। क्या होता है, ए और बी आपस में रिलेटेड होंगे तुम्हारे, और कॉमा यानी और, या तो एंड लिख दो और लिख दो, या फिर कॉमा लगा दो। और बी और सी भी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, तो इसका मतलब तो ए और सी भी रिलेटेड होगा, ए कॉमा सी भी रिलेटेड होगा एक दूसरे से। ठीक, सी यानी तीसरी लाइन आ गई। तीसरी लाइन क्या होगी हमारी, L3। तो L3 देखो, अभी ए और बी की बात करो, यानी L1 और L2। तो यहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है, यहाँ L1 और L2 आपस में रिलेटेड हैं, हाँ हैं, L1 L2 पर लंब है। और अब L2 BL2 है और हमारा L3 एक दूसरे से रिलेटेड है। तो L2 L3 के लंबवत, किन्हीं 2 चीजों के बीच रिलेशन क्या है, एक दूसरे पर क्या होगी, लंब होगी। तो L2 L3 पर लंब है, तो L3 आई नहीं। तो L2 पर लंबवत जब कोई रेखा खींचोगे तो कुछ ऐसी जाएगी। L2 पर लंबवत कर रहे हैं, ये L2 है बीच वाली और ये वाली L3 है। ठीक है ना, तो ये L1 L2 L3, L2 के लंबवत हमने एक रेखा खींच दी। तो ये रेखा जो गई है L2 के लंबवत है। ठीक, तो हमारा L1 L3 पर लंबवत है कि नहीं, इसका मतलब यही हुआ। तो L1 L3 पर लंब है, कहीं नहीं है लंब। अगर हम L2 को मिटा दें, ये मिटा दिया, तो क्या L1 L3 पर लंब, L2 की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। ठीक है ना, ये दोनों ट्रू हैं आपके। यहाँ पर आपकी कहाँ गया, यहाँ पर आपकी L2 की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके
L1 और L3 के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आपकी ये दोनों लंबवत हैं? नहीं, ये दोनों समांतर हैं, यानी पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ये चीज आपस में रिलेटेड नहीं है। अतः हमारा क्या हुआ? Hence R is not a constitutive relation. ये क्या हो गया? हो गया प्रूफ, ठीक। तो यहाँ पर हमारी बीच में जो लाइन थी वो L2 थी, ठीक। L2 के होने से इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, लेकिन L1 L3 पर लंब नहीं है बल्कि उसके समांतर है। समांतर यानी जब समान अंतर हो दो रेखाओं के बीच में या फिर किसी भी चीज के बीच में। ये आपको लिखने की चीज नहीं है, आपके समझने की चीज है। इसे मैं रफ कर देता हूँ और आप इस क्वेश्चन का अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, तो आप उन क्वेश्चंस को लगाइए। अगर आपसे नहीं समझ में आते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं अगले वीडियो में पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने वाला हूँ। पूरी नहीं, मेन क्वेश्चन कर दूंगा। तो इस चैप्टर से आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन आना है जो कि आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन पढ़ लिए हो, 2 की मदद से आप 10 कर सकते हो आराम से। कॉन्सेप्ट यही है, आपको रिलेशन अलग अलग मिलेंगे बस। अगर आपको बोल रहा है सिद्ध कीजिए तो आपका आंसर पता है, अगर बोल रहा है जांच कीजिए यानी चेक, तो आपको पता करना पड़ेगा सॉल्व करके, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम सॉल्व करेंगे आपकी पूरी एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय बाय।